आज हम आपको बताने वाले हैं हॉस्टल मूवी के पार्ट 2 की तफसीलात। जैसा कि हॉस्टल मूवी के पहले पार्ट में हमने देखा कि पैक्सटन ही वो वाहिद शख्स है जो आखिर में बच निकलता है और इस बूढ़े आदमी को वॉशरूम में मार देता है। पैक्सटन की हालत बहुत खराब हो चुकी होती है और इसे अस्पताल ले जाया जाता है। जब पैक्सटन हॉस्पिटल में होता है तब कुछ लोग इसके पास आते हैं और इसे सवालात करते हैं। वो इन्हें वहाँ की सारी कहानी सुनाता है और ये भी बताता है कि वहाँ कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके हाथ पर कुत्ते वाला टैटू बना हुआ था और वो लोगों को खरीद कर इनको टॉर्चर करते थे। इनमें से एक आदमी अपना हाथ आगे करता है और टैटू दिखा के कहता है, क्या तुम इस टैटू की बात कर रहे हो? पैक्सटन घबरा जाता है और उठकर भागने की कोशिश करता है तो वो उसके पेट में चाकू मारकर उसे मार देता है, लेकिन वो एक ख्वाब था जो पैक्सटन देख रहा था। पैक्सटन ने अपने दिल का बोझ हल्का करने के लिए सारी कहानी अपनी गर्लफ्रेंड को सुनाई थी और इस लड़की ने किसी और को बताई। फिर दिखाया गया कि वो लोग पैक्सटन को ढूंढकर इसे मार देते हैं और इसका सर काटकर साशा नामी डीलर के पास ले जाते हैं और वो उसे देखकर खुश हो जाता है। अगले सीन में हमें 3 लड़कियां दिखाई जाती हैं जिनका नाम लॉर्ना, बेथ और वेटनी है। वो तीनों वहाँ घूमने के लिए आई हैं और इस वक्त वो एक मॉडल की तस्वीर पेंट कर रही हैं। जब पेंटिंग मुकम्मल हो जाती है तो वो वहाँ से जाने लगती हैं। तभी वो मॉडल जिसकी वो तस्वीर पेंट कर रहे थे, जिसका नाम अक्सेल था, वो बेथ को तस्वीर दिखाने को कहती है। वो एक मुकम्मल और अच्छी तस्वीर थी लेकिन इसमें कोई खास बात नहीं थी। पर फिर वो मॉडल वो तस्वीर बेथ से खरीद लेने को कहती है, जिस पर बेथ इसे वो पेंटिंग ऐसे ही गिफ्ट कर देती है। और अक्सेल बेथ को ड्रिंक पर जाने के लिए कहती है, लेकिन इन तीनों को कहीं निकलना होता है और वो चली जाती है। ट्रेन में जब बेथ और वेटनी ड्रिंक लेने के लिए जाती हैं तो वो एक अजीब आदमी से टकरा जाती हैं, लेकिन वो इस पर कोई ध्यान नहीं देती और आगे निकल जाती हैं। फिर वो शख्स विंडो से लॉर्ना को घूर रहा होता है और अंदर जाकर इसका आईपॉड चुरा लेता है। जब वो दोनों ड्रिंक कर रही होती हैं तो वो एक्सेल को देखती हैं। इनको ऐसा लगता है जैसे वो इनका पीछा कर रही है। ड्रिंक करके जब वो दोनों अंदर आती हैं तो लॉर्ना इन्हें रोती हुई मिलती है। वो इन्हें बताती है कि किसी ने इसका आईपॉड चुरा लिया है। तभी एक्सेल वहाँ आ जाती है और बताती है कि बाहर किसी ने उसका पर्स छीनने की कोशिश की थी और उसके पास से ये आईपॉड मिला है। क्या ये आप लोगों में से किसी का है? इसको देखकर लॉर्ना और वो दोनों भी बहुत खुश होती हैं और वो चारों बैठकर बातें करती हैं। अब एक्सेल को पता लगता है कि वो तीनों चिल करने के लिए निकली हैं और किसी चिलिंग स्पेशल सी जगह पर जाना चाहती हैं। तभी एक्सेल इनको अपने साथ स्लोवाकिया में किसी अच्छी सी जगह पर जाने के लिए कहती है जहाँ पर वो ज्यादा एंजॉय कर सकेंगी और वो तीनों ये सुनकर बहुत खुश होती हैं। और अगले दिन वो उसी हॉस्टल के लिए निकल जाती हैं जिसको आपने पार्ट 1 में देखा था। वहाँ पहुंचकर वो लोग रिसेप्शनिस्ट के पास जाती हैं, जहाँ पर रिसेप्शनिस्ट इनसे पासपोर्ट लेकर उनका रूम बुक कर देता है। वो तीनों कमरे में आ जाती हैं तो फिर रिसेप्शनिस्ट एक सीक्रेट कमरे में जाता है और उनका पासपोर्ट इंटरनेट पर अपलोड कर देता है। तो बेथ की फोटो वहाँ बहुत से अमीर लोगों के पास पहुँच जाती है। वो लोग बेथ की नीलामी करके उसको खरीदना चाहते हैं। टॉड नामी अमीर शख्स सबसे ज्यादा पैसे देकर बेथ और वेटनी को खरीद लेता है। वो ये बात अपने दोस्त स्टुअर्ट को भी बताता है। फिर टॉड और स्टुअर्ट स्लोवाकिया आ जाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट में शामिल होता है कि ये काम करने के लिए लाजिम है कि अपने हाथ पे वो टैटू बनवाया जाए। तो टॉड अपने हाथ पे वो टैटू बनवाता है और स्टुअर्ट जो ये टैटू नहीं बनवाना चाहता उससे भी टॉड मजबूर करता है तो वो भी ये टैटू बनवा लेता है। रात में एक मेला दिखाया जाता है जहां वो लड़कियां भी मौजूद होती हैं और लड़के भी। टॉड और स्टुअर्ट अपनी क्लाइंट बेथ और वेटनी को देख रहे होते हैं। इस मेले का असल मकसद ही यही है कि जिसने जिसको खरीदा है वो उसको देख सके। वहीं पर गलती से बेथ से स्टुअर्ट पर ड्रिंक गिर जाती है और वो इससे माफी मांगती है। उसी दौरान उनके बीच थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी होता है। वहीं पर लॉर्ना को एक आदमी मिलता है। लॉर्ना बेथ से उस आदमी के साथ बोटिंग पर जाने का पूछती है। बेथ के मना करने के बाद भी लॉर्ना उस आदमी के साथ चली जाती है। लॉर्ना इस अनजान आदमी के साथ बोटिंग करते हुए दूर एक किनारे पर आ जाती है, जहाँ पर कुछ लोग लॉर्ना को बेहोश करके उसे अपने साथ ले जाते हैं और एक जगह पर उल्टा लटका देते हैं। वहाँ पर एक औरत आती है जो लॉर्ना की बॉडी के नीचे नेकेड होकर लेट जाती है और एक हथियार की मदद से वो लॉर्ना को मारना शुरू कर देती है। लॉर्ना के जिस्म से निकलता हुआ खून इसके ऊपर बरसता है और उसे देखकर ऐसा महसूस होता है जैसे वो औरत उस खून से नहा रही हो। अगली सुबह दिखाया जाता है कि लॉर्ना और वेटनी स्विमिंग पूल में नहा रही होती हैं। तभी एक्सेल बेथ के पीछे से आकर उसको मसाज देने लगती है। तभी बेथ की आंख लग जाती है और जब इसकी आंख खुलती है तो वो देखती है वहाँ इसके अलावा कोई भी नहीं है। वो इधर उधर देखती है लेकिन कोई भी नजर नहीं आता। वो रूम्स में चेंजिंग कर रही होती है। इसी दौरान एक आदमी वहाँ आ जाता है। वो समझ जाती है कि यहाँ जरूर कोई गड़बड़ है और वो वहाँ से भागने लगती है। वो बिल्डिंग की बाउंड्री वॉल पर चढ़कर बाहर आ जाती है, जहाँ पर इसको एक्सेल और साशा मिलते हैं। एक्सेल इसको एक आलीशान घर में ले जाती है।
बेथ वहाँ पर देखती है कि एक्सेल की वहाँ वॉल पर एक बहुत बड़ी तस्वीर लगी हुई है, तो वो सोचती है कि इसने वो छोटी सी पेंटिंग क्यों खरीदी थी। फिर बेथ को एक्सेल पर हल्का सा शक होने लगता है। इसके बाद एक्सेल बेथ को एक कमरे में छोड़ जाती है, जहाँ बेथ एक तस्वीर में उसी आदमी को देखती है जिससे वो ट्रेन में टकराई थी। तभी बेथ विंडो से देखती है तो इसको वही लोग नजर आते हैं। वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन इसको एहसास होता है कि वो वहाँ फंस चुकी है। तभी वो एक अलमारी में छुप जाती है, लेकिन वो एक तहखाना होता है जहाँ पर कत्ल किए हुए लोगों के सर पड़े हुए होते हैं। वहाँ पर बेथ को कुछ लोग पकड़ लेते हैं। दूसरे सीन में देखते हैं कि एक आदमी वेटनी को टॉर्चर रूम भेजने के लिए तैयार कर रहा होता है। जब टॉड और स्टुअर्ट को पता लगता है कि वो वक्त आ गया है जिसके लिए वो यहाँ आए थे, तो वो दोनों एक जगह जाने के लिए निकल जाते हैं। ये वही बंद पड़ी हुई फैक्ट्री थी जो आपने पार्ट 1 में देखी होगी। अंदर जाकर वो अपने कपड़े बदलते हैं, जिसके बाद वो दोनों अपने अपने क्लाइंट के कमरों में चले जाते हैं। स्टुअर्ट अंदर कमरे में जाता है तो वो देखता है वहाँ बहुत से टॉर्चर करने के औजार पड़े हुए हैं और एक लड़की उसके सामने बंधी हुई है। स्टुअर्ट एक औजार उठाकर उस लड़की के मुंह से कपड़ा उठाता है तो वो देखता है कि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि बेथ है, और वो उससे कहता है कि घबराओ नहीं, ये मैं हूँ। स्टुअर्ट को इसको टॉर्चर करना था, लेकिन वो उसको छोड़ देता है। लेकिन जब वो बाहर निकलने लगती है तो फिर से पता नहीं स्टुअर्ट के दिमाग में क्या आता है और वो उसको वापस बांध देता है। दूसरी जगह टॉड के सामने वेटनी होती है, जिसको टॉर्चर करने के लिए टॉड बहुत ज्यादा पुरजोश होता है। उन हथियारों में से वो ग्लैंडर को उठाता है और उसके करीब ले आता है। टॉड ग्लैंडर उसके सर पर चलाने लगता है, जिससे उसके बाल उस मशीन में आ जाते हैं और वेटनी की शक्ल बेहद डरावनी हो जाती है और टॉड का दिल इतने में ही भर जाता है और वो वहाँ से निकलने लगता है। लेकिन वहाँ एक आदमी उसको कहता है तुम्हें इसको पूरा मारना होगा और ये बात कॉन्ट्रैक्ट में शामिल है। तो टॉड कहता है मैंने पैसे दिए हैं और मेरी मर्जी, मैं जो चाहूँ वो करूँ, और वो वहाँ से निकलने लगता है। लेकिन वहाँ के आदमी उसके पीछे कुत्ते छोड़ देते हैं और वो कुत्ते टॉड को बुरी तरह से मार देते हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है कि वो लोग वेटनी के सर पर पट्टी करके उसकी तस्वीर निकालते हैं और किसी आदमी को कम पैसों में खरीदने पर राजी करते हैं। अब हम एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जो पहले से किसी लड़की को टॉर्चर कर रहा होता है और वो उसके पाँव का कच्चा गोश्त खा रहा होता है। अब वो लोग स्टुअर्ट के पास जाते हैं और इसको वेटनी की तस्वीर दिखाते हैं तो वो उसको अच्छी रकम में खरीद लेता है। वो ये भी देखता है कि उसके दोस्त को इन लोगों ने मार दिया है। अब वो वेटनी के पास दूसरे कमरे में आता है और इसको मार देता है। फिर वो वापस बेथ के पास आ जाता है और इसको बताता है कि इसने वेटनी को मार दिया है और अब तुम्हारी बारी है। अब बेथ इसको मैनिपुलेट करने लगती है और इसको किस करने को कहती है, और जब स्टुअर्ट इसको किस करने के लिए आगे होता है तो वो उस पर हमला कर देती है और खुद को छुड़ाकर उसको ही बांध देती है। लेकिन कमरे में लगे कैमरों के जरिए से उन लोगों को पता लग जाता है कि कुछ गड़बड़ है और साशा उधर कमरे में आ जाता है तो देखता है बेथ उस पर गन ताने खड़ी है। बेथ उन लोगों को कहती है कि उसको बाहर निकालने के लिए आप लोग कितने पैसे लोगे। एक्चुअली बेथ बहुत अमीर होती है और ये लोग जितना भी पैसा मांगते वो दे सकती है, लेकिन वो लोग कहते हैं कि यहाँ से जिंदा जाने का सिर्फ एक रूल है, वो है कि उसको इनके जैसा बनना होगा और उसको किसी को कत्ल करना होगा। तो बेथ स्टुअर्ट का प्राइवेट पार्ट काट देती है, जिसके फौरन बाद उसकी मौत हो जाती है और रूल्स के मुताबिक बेथ अपनी बॉडी पर टैटू बनवाती है और उनके जैसी बन जाती है। आखिरी सीन में दिखाया गया है कि इस मेले में एक छोटा बच्चा एक्सेल का पर्स चुराकर भाग जाता है और वो उसके पीछे भागती है और जंगल में आ जाती है और वहाँ बेथ उसका गला काट देती है और वही मूवी खत्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो हॉस्टल मूवी पार्ट 2। आपको आज की हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगर आप इसी तरह की इंटरेस्टिंग मूवीज देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल फ्यू मिनट मूवीज को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके अलावा अगर आप अपनी मर्जी की कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।